कोरोना काल में आश्वासन के बाद भी बिजली बिल माफ न करना, साथ ही अन्य प्रकार के टैक्स लगाकर सामान्य जनता को परेशान करने और पृथक विदर्भ न करने के विरोध में गोंदिया में 15 फरवरी को जिला और तहसील स्तर पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आंदोलन किया जाएगा। मुख्य संयोजक राम नेवले की उपस्थिति में यह जानकारी दी गई। वो महाराष्ट्र इतना बड़ा कर्ज बाजारी राज्य हो चुका है कि महाराष्ट्र में रहने के बाद में आप लोगों की, तुम्हारे, हमारे किसी का भी विकास नहीं होना है। विकास नाम की चीज खत्म हो चुकी है और आप चाहते कि हमारा विकास हो, हमारे बच्चों को नौकरियां लगे, हमारे यहाँ पे कुछ काम हो, गरीबों का काम हो। ये होने वाला नहीं है। क्यों? महाराष्ट्र के ऊपर में 7,67,000 करोड़ का कर्जा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महाराष्ट्र की सरकार बात कर रही है। कितना? 7,67,000 का कर्जा है महाराष्ट्र का। देश का सबसे बड़ा कर्ज बाजारी राज्य कोई है तो वो सिर्फ महाराष्ट्र है। अब कर्मचारियों के, अधिकारियों के पगार कर नहीं सकते महाराष्ट्र सरकार, ऐसी स्थिति है। मई महीने में 3 महीने के पगार हुए नहीं थे तो 40,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया महाराष्ट्र सरकार ने, फिर कहीं कर्मचारियों के पगार की। अब और फिर से 2-3 महीने के पगार फिर से रुके हुए हैं तो सरकार को फिर से कर्जा लेना पड़ेगा और कर्मचारियों का वेतन देना पड़ेगा। इतनी गंभीर हालत महाराष्ट्र सरकार की है। फिर महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? हम वेतन नहीं दे सकते, पगार नहीं दे सकते, तो उन्होंने एक आदेश निकाला। मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ है, वो आदेश भी हमारे पास में है। ये रंजना ताई आपको ये आदेश बता रही है। महाराष्ट्र सरकार का निर्णय क्या है? 4 मई 2020 क्या बोला महाराष्ट्र सरकार ने? आज से 4 मई 2020 से महाराष्ट्र सरकार में कोई भी नौकर भर्ती नहीं होगी। नौकर भर्ती नहीं होगी। अगर आपका ख्वाब है, आपका सपना है कि मेरा बेटा इंजीनियर बना है, मैंने उसको 5 लाख रुपए लगाए हैं और उसको 40,000 50,000 की नौकरी मिलनी चाहिए, तो ये आपका सपना अधूरा रहेगा, ये पूरा नहीं होने वाला है। मुकाम पाया और जिनके लहू का कतरा कतरा हिंदुस्तान के काम आया। यह उन वीर शहीदों के लिए है, लेकिन ऐसा ही कुछ, क्योंकि आज अपन सोचते हैं कि विदर्भ अलग करना है पश्चिम महाराष्ट्र वालों से। अरे बाप रे, उनके पास तो इतनी बड़ी ताकत है, इतना पैसा है, इतना प्रजातंत्र है, नेतागिरी में सब लोग, उन लोग आगे हैं। इतना विचार ऐसा अपने मन में आता है, लेकिन फिर यह सोचते हैं कि उस जमाने में सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ने भी वही सोचा होगा कि अंग्रेजों के पास में इतना गोला, इतना बारूद, इतनी तोपें हैं, लेकिन उसके बाद भी इस देश से उनको भागना पड़ा। तो आज हम लोग तो उनसे लाख गुना बेहतर स्थिति में है। तर त्यांनी 2 कमिट्या स्थापन केल्या, 2 कमिट्या शोधा कुणाचं षडयंत्र आहे, कुणी आमची कनेक्शन कापली, हाहाकार उडाला, आमचं एवढं नुकसान होत आहे, तेवढं नुकसान होत आहे। अरे आमचं इथे 16 तास तुम्ही लोड शेडिंग देता, आमचं नुकसान होत नाही का? तुम्ही कधी कमिट्या आमच्यावर आखल्या? कधी आमचं कधी सर्वेक्षण केलं? आमचं किती नुकसान झालं तर कधीच नाही। मग आम्ही कसं सहन करणार आहे? किती अन्याय सहन करणार आहे? अजून सांगते, आमच्या शेतकऱ्यांना रात्रीची लाईट देतात ते, म्हणजे दिवसभर आमच्या शेतकऱ्यांनी काम करावं, मेहनत करावी, राबावं आणि पुन्हा रात्री पुन्हा राबावं, जाऊन शेतीमध्ये पाणी द्यावं, कारण रात्री लाईट देतात ते लोक। मग त्यांनी एवढं केलं तर तिथे गेला